और बीजेपी को ये सोचना चाहिए कि देश में स्थिरता रहेगी, राजनीति अच्छी रहेगी तो कल उनका भी चलेगा। लेकिन आज वो दूसरे दल को तोड़ रहे हैं, कल उनका नहीं तो इस तरह का हॉर्स ट्रेडिंग करके और लोगों को एक दूसरे से दल बदल कराना ये नियम संगत नहीं है। ये गलत राजनीति की परंपरा शुरुआत हुई है बिहार में, जबकि बिहार में इस तरह की बातें नहीं हुआ करती। और जो लोग भी इस तरह का काम कर रहे हैं आने वाले दिनों में उनको पछताना पड़ेगा है कि जो लोग भी सरकार के खिलाफ में होंगे वो उनके टारगेट पर होंगे और उन्हीं को दुरुस्त करने के लिए ये गलत कानून बनाया जा रहा है, जो मैं इस कानून का विरोध करता हूँ। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं फर्स्ट लुक बिहार। मैं सिंघल आपके साथ। बिहार में विधायकों की जाने को लेकर आरजेडी और कांग्रेस के नेताओं में काफी आक्रोश है। ऐसे में जब हमने आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र से बात किया तो उन्होंने काफी आक्रोशपूर्ण कहा कि बिहार में ये एक गलत परंपरा की शुरुआत हो रही है। जिस तरह से हॉर्स ट्रेडिंग करके उनके विधायकों को भाजपा अपने पक्ष में ले रही है, ये एक गलत है और उसके खिलाफ नियम भी है। लेकिन किसी दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के कारण लोग इस पर कार्यवाही नहीं कर रहे हैं। इसके साथ किस तरह से भाई वीरेंद्र भड़कते नजर आ रहे हैं, पहले आप सुनिए। सेकंड हाफ में निकल गया था, जानकारी मिली है और आप लोग के माध्यम से ही हमें जानकारी मिली है, बाद में फोन आया कहीं से। तो ये गलत राजनीति की परंपरा शुरुआत हुई है बिहार में, जबकि बिहार में इस तरह की बातें नहीं हुआ करती थी। और जो लोग भी इस तरह का काम कर रहे हैं आने वाले दिनों में उनको पछताना पड़ेगा। इस तरह का हॉर्स ट्रेडिंग करके और लोगों को एक दूसरे से दल बदल कराना ये नियम संगत नहीं है। कानून भी बना हुआ है, लेकिन किसी पार्टी के अध्यक्ष होते हैं तो उनके मन में बात आती है कि अब इस पर कोई कार्रवाई नहीं करना है। इसलिए राजनीति का बहुत बड़ा खेल हो रहा है और बीजेपी इस खेल में सबसे आगे चल रही है। और बीजेपी को ये सोचना चाहिए कि देश में स्थिरता रहेगी, राजनीति अच्छी रहेगी तो कल उनका भी चलेगा। लेकिन आज वो दूसरे दल को तोड़ रहे हैं, कल उनका नहीं तो नहीं। भाई वीरेंद्र जी कह रहे हैं जेडीयू वाले कि भाई बीजेपी वाले कि आप विश्वास पैदा करने के लिए जनता के बीच में जा रहे हैं। आपके विधायकों को उन पर विश्वास नहीं, नेता पर। अब सवाल है कुछ कहने के लिए, अभी तो कुछ हो रहा है, लेकिन सवाल है विश्वास नहीं होता तो कब का विधायक टूट गया रहता। अभी तो जैसे तैसे हॉर्स ट्रेडिंग करके लोगों को तोड़ा जा रहा है और जो लोग देख रहे हैं कि आगे हमको टिकट भी मिलेगा तो नहीं जीत पाएंगे, वही लोग अपना कुछ हॉर्स ट्रेडिंग में अपना क्या क्या होता है आप जानते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए आपके विधायक टूट रहे थे, क्या उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए जो लोग इस तरीके से कर रहे हैं? अब पार्टी इस पर निर्णय करेगी, इस पर पार्टी पर हमको दबाव नहीं बनाना है। पार्टी अपने कार्रवाई करने के लिए क्या करेगी पार्टी जानती है। नीतीश कैबिनेट का कल एक बड़ा फैसला आया है। यूपी के तर्ज पर अब बालू माफियाओं से निपटने की कोशिश जो एनडीए सरकार की है, क्राइम कंट्रोल केंद्रीय एजेंसियों के बाद अब बिहार ऐसी एजेंसियों को लगा रही है, टारगेट किया जा रहा है। ये हमको लगता है कि जो लोग भी सरकार के खिलाफ में होंगे वो उनके टारगेट पर होंगे और उन्हीं को दुरुस्त करने के लिए ये गलत कानून बनाया जा रहा है, जो मैं इस कानून का विरोध करता हूँ। ठीक। अच्छा, जिस तरीके से माँ मरीचियादेवी कॉम्प्लेक्स में वहाँ जो हुआ है, वो जो जांच एजेंसियाँ रेड की है, मानते हैं कि लालू प्रसाद यादव की माँ के नाम से वो है, क्या ये भी जानबूझ के टारगेट किया जा रहा है? नहीं, हमेशा टारगेट ही किया जा रहा है। आदरणीय लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार को हमेशा टारगेट किया जा रहा है। देश और दुनिया जानती है कि बीजेपी की राजनीति केवल उनके इर्द गिर्द ही घूम रही है और लालू यादव को तंग तबाह करने की ये सब राजनीति चल रही है। जैसा कि आपने सुना किस तरह से भाई वीरेंद्र बोल रहे हैं कि अगर विश्वास नहीं होता तो इतने दिनों तक नहीं चलती हमारी पार्टी। लेकिन जो भाजपा बार बार आरोप लगा रही है उन पर, उस पर भी कहा कि हॉर्स ट्रेडिंग करके उनके विधायकों को अपने पक्ष में किया गया है। साथ ही साथ जिन विधायकों को अपने टिकट का खतरा लग रहा था वे लोग भी भाजपा में शामिल हुए। साथ ही जो लालू परिवार पर अभी जांच एजेंसियों की रेड चल रही है उस पर भी कहा कि भाजपा लालू परिवार के पीछे हाथ धोकर बनी है और इस तरह से उन्हें फंसाने का प्रयास कर रही है। तो आपने सुना क्या कुछ कहा है भाई वीरेंद्र ने और किस तरह से वह भड़के हुए नजर आ रहे हैं अपने विधायकों के जाने के बाद।
तो इस खबर में बस इतना ही, और खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। हमारे फेसबुक चैनल को लाइक कीजिए, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।